लाइका जीपीएस कंप्लीट कोर्स लेक्चर नंबर 22 स्टॉक पाइल कैलकुलेशन बाय जीपीएस। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया। यहाँ पे देखेंगे हमने अब जब स्टॉक पाइल लेना है तो किस शेप में लेना है। अब हम जॉब बनाएंगे, जॉब कोई भी वही तरीका है, जॉब आप टेप हेयर टू क्रिएट अ जॉब और उसके बाद में स्टॉक पाइल लिख लेता हूँ या कोई भी 1 नंबर 2 नंबर। जॉब नेम में तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसी स्टॉक पाइल के नाम से बाकी डिस्क्रिप्शन को मैं छोड़ रहा हूँ टाइम बचाने के लिए, तो बाकी सिर्फ नेम ही काफ़ी है। यहाँ पे देखें ये जो सेंटर जॉब होगी ये सारे फंक्शन उसके लिए काम करेंगे, तो ये सेंटर पे होना ज़रूरी है। जब हम इसको मैयर करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे हमने अब की बार यहाँ पे मुझे थोड़ा डिफरेंट रखना पड़ेगा। यहाँ पे देखें ये फर्स्ट पेज मैंने लास्ट में नहीं दिखाया। फर्स्ट पेज में ये एंटीना हाइट और ये ईस्टिंग नॉर्थिंग तो ऑटोमेटिकली आएगा। पॉइंट नंबर देना है 1। यहाँ पे देखें ये जो सेकंड ऑप्शन है ये इसके कोड का ऑप्शन है। तो स्टॉक पाइल के लिए हमें किस तरह से कोड चाहिए, एक स्टॉक यानी कि में स्टॉक पाइल में एक बॉटम होता है ग्राउंड लेवल और एक टॉप होता है, लेकिन जीपीएस के लिए कोई डजन मैटर, वो खुद ही उसके पास सारी डेटा होती है तो वो खुद कैलकुलेट करता है ऑटोमेटिकली। तो हम क्या करते हैं कि इसको टी दे देते हैं या स्टॉक पाइल 1 दे देते हैं या टी मैंने टॉप के नाम से दे दिया है। अब यहाँ पे देखें मैं लाइन वर्क नहीं लूँगा, ये देखें ये लाइन वर्क मुझे नहीं चाहिए क्योंकि ये डिफरेंट उसके शेप के हिसाब से मुझे चाहिए कि किस तरह का शेप होगा। तो वहाँ पे डिफरेंट लोकेशन पे मुझे इसके कोऑर्डिनेट और लेवल चाहिए। तो यहाँ पे मैं देखूँ सिर्फ ये डॉट चार्ट चाहिए, तो यहाँ पे मैंने कोई लाइन वर्क नहीं यूज़ करूँगा, सिर्फ डॉट लूँगा और उसके बाद इसकी डेटा लेने के बाद इसको ऑटोमेटिकली जीपीएस मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करके दे देगा। तो फील्ड में देखते हैं कि किस तरह से इसकी अगर वेरिएशन है वहाँ पे किस तरह से डेटा लेंगे और उसके बाद फिर इसको कैलकुलेट करेंगे। अब देखेंगे कोई भी शेप का, किसी भी शेप का स्टॉक पाइल हो उसमें हम क्या करते हैं कि पहले नीचे ग्राउंड लेवल उसकी एक बाउंड्री की तरह जो इसके आउटर लाइन होती है वहाँ पे एक एक हम जैसे उसका शेप वेरीज करता है वहाँ पे हम ज़ीरो इसको आप समझेंगे, जो बिल्कुल नीचे जो उसका बॉटम वाला एरिया होता है वहाँ पे चारों तरफ स्टॉक पाइल के एक कोऑर्डिनेट ले लेंगे। उसके बाद अगर ये शेप वेरी करता है और बहुत शेप में चेंजिंग है तो एक सेंटर में आप एक मर्तबा इसके चारों तरफ आप सेंटर में भी लेवल्स और कोऑर्डिनेट ले ले ऑब्जर्वेशन मैयर के ऑप्शन में जाके, और ये मैयर के ऑप्शन में जाके जब आप ये चारों तरफ इसके कोऑर्डिनेट ले लेंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि ये मैंने एक छोटा सा स्टॉक पाइल सिर्फ एक सैंपल के लिए सिलेक्ट किया है, और इसके बाद आप इसके टॉप पे एक मर्तबा ज़रूर लेना पड़ेगा। टॉप पे इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि इसकी मैक्सिमम हाइट टॉप पे होगी, अगर बीच में आप छोड़ देंगे तो वो टॉप एरिया मिस हो जाएगा। अब देखें कि हमने सारा साइड पे डेटा ले लिया है, बॉटम से लेके मिड में और वेरिएशन पे और टॉप पे ऑब्जर्वेशन हो गई है। तो अब चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ। तो हमने साइट वर्क कंप्लीट कर लिया है, स्टॉक पाइल का हमने जॉब जो साइट वर्क था हमने उसके डेटा ले लिया है। तो यहाँ पे देखें ये मेरी जॉब थी स्टॉक पाइल जे के नाम से, और यहाँ पे देखेंगे क्विक वॉल्यूम का एक ऑप्शन है। तो क्विक वॉल्यूम में हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमें ये लेकर जाएगा, और यहाँ पे देखें ये हमेशा एक सरफेस बनाएगा। तो आप कोई भी सरफेस इसका बना दें, मैं इसका सरफेस A1 बना देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसका सरफेस बना दिया है तो ये ओके का ऑप्शन आ जाएगा, और ओके के ऑप्शन के बाद यहाँ पे मेरे पास ये बता रहा है कि मेरे पास इसकी इंफॉर्मेशन मिनिमम 1.8 लेवल है, मैक्सिमम ये लेवल है, और DXF फाइल स्टोर्ड टू द जॉब फोल्डर, और ये सारी चीज़ें ये पूरी इंफॉर्मेशन बता रहा है कि कितने इसमें ट्रायंगल बन रहे हैं, वर्टिकल पॉइंट कितने हैं, वर्टिक्स कितने हैं। तो ये पूरा एक सरफेस की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे दिया है। अब जैसे ओके करेंगे यहाँ पे तो इसको आप ओके करेंगे
तो ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा। यहाँ पे देखें कि सरफेस नेम मैंने दिया था A1, एरिया इसका जो बनता है वो 39.888 बनता है और नेट वॉल्यूम इसका करीब 19.33 इसका नेट वॉल्यूम बनता है। तो ये है इसका ऑप्शन के इसको अगर हम साइट पे कोई स्टॉक पाइल ले लेते हैं तो स्टॉक पाइल के बाद हमने जाना होता है क्विक वॉल्यूम में जाएंगे और क्विक वॉल्यूम के बाद यहाँ पे जैसे आप इसमें जाएंगे तो ये सरफेस आपका पूछेगा कि इस जॉब में ये सिर्फ एक चीज़ का आप नोट करेंगे कि जो जॉब आपकी होगी वो सेंटर में जो जॉब होगी ये नीचे सारे फंक्शन उसी के लिए काम करेंगे। तो अब यहाँ पे जो मेरे पास स्टॉक पाइल की जॉब थी उसी को सेंटर पे रखने के बाद मैंने यहाँ पे क्विक वॉल्यूम का ऑप्शन क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको सरफेस दे दिया और सरफेस के बाद यहाँ पे मैंने सिर्फ ओके किया है। तो मेरा ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे स्टॉक पाइल की मुझे मिल गई है। तो ये इतना इजी ऑप्शन है कि इसको आप कोई कंप्यूटर में या किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है ये पूरा वॉल्यूम कैलकुलेट करने की, जस्ट एक क्लिक में ही सारा इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर 23 में जिसमें एक और ऑप्शन डिस्कस करेंगे। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया।